कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए प्रभु गजानन भगवान की कुलदेवी महारानी की बड़े शीतला भवानी की जीवदानी दयानी की विंध्याचल महारानी की जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबर वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और यहाँ पर भगवती गवल देवी के चरणों में वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान के पुण्य चरण कमलों का स्मरण करते हुए भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी जो श्रोता वृंद हैं भक्तिमती माता सभी बंधु बालक जो भी यहाँ विद्यमान हैं सभी कथा रसिक प्रेमी जन आपके हृदय में बैठे हुए मेरे कृष्णचंद्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भाव से सबको जय श्री कृष्ण। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। तो माता जी इस आज हम सभी मिलकर के गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। माता जी ने बताया कि गुरु जी गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ हो तो विशेष कृपा कन्हैया जी की मिले, तो साथ में पाठ करेंगे गोविंद दामोदर स्तोत्र का। हाँ कृष्ण कन्हैया लाल की करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं घटाध्यपात्राध्यपुटेशयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबा स्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेत कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा विपचे प्रवृत्ते दध्यागम्मो हवशारोच गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू
पठन्त नित्यं गोविन्द गोविन्द दामोदर माधवेति यह वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण च मनोहराणि कामास्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज चतुर्थ दिवस की ये पावन कथा मुख्य यजमान भैया शिवराम जी सपत्नी आज बैठे हैं और श्री सूरज कुमार जी सपत्नी और आप सभी जो भगवान की दिव्य कथा को बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। और आपको ये बताऊं कि मुझे ये बिल्कुल अनुभव ही नहीं हो रहा है कि ये कथा पहली बार हो रही है। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा और आपका विशेष प्रेम है और भगवती गवल देवी का ये विशेष आशीर्वाद है कि बड़ा आनंद आ रहा है। 3 दिवस कैसे बीत गया वो पता नहीं चला। आज चतुर्थ दिवस और आप लोग उसी भाव के साथ भगवान की इस कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के हृदय में बैठे मेरे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्री राम मया सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। सभी को जय श्री कृष्णा भाव से बोलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो ये महामंत्र है, जपा करिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा कल आपने श्रवण करा कि तृतीय दिवस की कथा में
दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, हाँ, प्रजापति बनने का अभिमान। और भोले बाबा बड़े भाव से, बड़े ध्यान से भगवान श्री सीतारामचंद्र का स्मरण कर रहे हैं। भगवान वहां पे दक्ष प्रजापति आए, सभी सभासद खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा अपने आसन पर विराजमान रहे। इस बात का बड़ा क्रोध आया और आपने कथा श्रवण करी कि एक दूसरे को श्राप दिया। भोले बाबा वहां से उठकर चले गए। सती महारानी जब ऊपर से विमान जाता देखी, क्या दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भोले बाबा से बार बार विनती करती है कि हे भोले बाबा, क्या मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊं? तो भोले बाबा कहते हैं, अगर देखिए बुलावा नहीं मिला है तो न जाइए। और फिर भी जबरदस्ती जाते हैं। आपने श्रवण किया, वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस हुआ। भगवती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। और अगले जन्म में उस प्रेम के कारण, शिव प्रेम के नाते, जन्म जन्म शिव प्रेम उनके हृदय में इतना दृढ़ रहा, अगले जन्म में उसी प्रेम के नाते पार्वती के रूप में भगवती ने जन्म लिया और तपस्या करके भोले बाबा से विवाह किया। ये कथा आपने संक्षिप्त में श्रवण किया। और इसके बाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया कि भोले बाबा जो यज्ञ में बची हुई सामग्री है वो सब पे रुद्र का अधिकार होता है, भोले बाबा का अधिकार होता है। भोले बाबा ने कहा, भैया यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? भोले बाबा ने कहा, हमको तो कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम सभी ने मिलकर के निर्णय लिया है कि भोले बाबा यज्ञ में बची जो सामग्री होगी ना, उस पर केवल शिव का अधिकार होगा, रुद्र का अधिकार होगा। इस प्रकार से और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश में गए हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो। सभी भोले बाबा की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, आप हम पर अनुग्रह करिए। तो भोले बाबा ने देखा वहां पर वीरभद्र ने जो भृगु महाराज की दाढ़ी काट दी थी, हाँ, बार बार दाढ़ी पे भृगु महाराज के हाथ जाए, तो भोले बाबा ने उनको दाढ़ी पुनः प्रदान करी, बकरे जैसी दाढ़ी मिली उनको। और जो पूखा देव थे उनका दांत वीरभद्र ने तोड़ दिया था। वो कहे, बाबा हम पे भी कृपा करिए। कहा, आप दांत नहीं है तो आप सत्तू घोल करके पीजिए, हाँ, और भगवान का भजन करिए। और जो भक्त थे, कहा उनकी आंख फोड़ दी थी वीरभद्र ने, है ना, उनके नेत्र फोड़ दिए थे। वो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, कहा अब मित्रों की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दीजिए। याद रखना, जो भी शिव कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, भगवान कहते सपने में भी मैं उसे दर्शन नहीं देता। इसलिए याद रखना, शिव प्रेम ही भगवान की दिव्य कथा की आधारशिला है ना। जब तक शिव प्रेम आपके हृदय में जागृत नहीं होगा मित्रों, तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? गोस्वामी जी कहते, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास स्वरूप कहा है। माँ भवानी श्रद्धा है और मेरे भोले बाबा विश्वास रूप है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और इसके बाद दक्ष महाराज, कहा यजमान कहाँ है यज्ञ को पूर्ण करने के लिए? कहा भोले बाबा आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति का जो शीश है वीरभद्र ने धड़ से अलग कर दिया है और जो शीश है वो यज्ञ कुंड में है, हाँ? तो भोले बाबा ने बकरे का शीश लगा दिया। इस प्रकार से कहते भगवान की ये कथा, और उनको जीवन दान दिया। और सती महारानी पार्वती जी के स्वरूप में हिमाचल के घर में जन्मी है। भोले बाबा से को प्राप्त करने के लिए घनघोर तप किया, शिव जी का विवाह हुआ। ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, संक्षिप्त में श्रवण करिए। कहते हैं हरि हर में कोई भेद नहीं है, याद रखिए।
कुछ लोग हरि हर में भेद मानते हैं कि शिव अलग है, हाँ, नारायण अलग है। और पहले आप जानते थे, पहले जो शिवोपासक थे ना, शैव लोग, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो वो नारायण में भेद करते थे, हरिहर में भेद करते थे। एक दूसरे में बड़ा विरोध रहा, शैव मतों में और वैष्णव मतों में, दोनों कभी सामंजस्य स्थापित हो, इसलिए गोस्वामी जी ने बताया कि भैया हरिहर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। और जब ये हृदय में ये बात आ जाएगी कि एक वही परमात्मा अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लाइट भी जल रहा है, यहाँ साउंड भी चल रहा है ना, और भी सारे उपकरण चल रहे हैं, पर इसमें जो प्रवाहित होने वाली बिजली है वो एक ही है। ऐसे जो अनेक रूप हैं, राम कृष्ण हरि ब्रह्म माता दुर्गा काली, वो स्वरूप अलग 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 है, लेकिन कहते हैं उसमें जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो एक ही है। उनको ही कुछ लोग भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे भगवान है भैया। और यहाँ पर बताते हैं कि दक्ष भगवान के सामने जाकर के आप स्तुति करने लगे कि हे भोले बाबा, मुझसे गलती हो गई, भूयानुग्रह भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर के बहुत बड़ी कृपा कर दी है ना। और यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं भैया देखो, अब तो ससुर जी का पूरा भाव ही बदल गया है ना, इसलिए याद रखना दंड देना भी आवश्यक होता है। बच्चों को नियंत्रित करने के लिए माता पिता समय समय पे उनको दंड प्रदान करेंगे, तभी जाकर के उनका कल्याण होगा, है ना। हमारे यहाँ कहावत है ना, जिसने माँ के हाथ का आटा और चाटा समय पे खाया है, उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो समय समय पे चाटा भी देना चाहिए। आजकल माताएं बहुत लाड कर रही हैं बच्चों को, है ना, चाटा नहीं दे रही है, बहुत आवश्यक है, उसमें भी प्रेम छुपा है। याद रखना, आपका बच्चा चोरी करके स्कूल से कुछ लेकर के आए और आपने उसको कहा बेटा बहुत अच्छा किया, समझ जाओ कि वो एक दिन बहुत बड़ा डाकू बनेगा, है ना। और एक कुछ छोटी सी पेंसिल चुरा करके लाया, कुछ लेकर के आए और तुरंत डांटो कि भैया ये क्यों लेके आया, जिसका है वापस कर दो, समझ जाओ आपने उसके जीवन को सुधार दिया। तो याद रखना, बच्चों का जीवन बनाना और बिगाड़ना ये माता पिता के हाथ में है, हाँ। इसलिए कहते हैं आप किसी बच्चों को दोष न दीजिए कि वो बिगड़ रहा है, वो बन रहा है। कहा मातृ पुण्य से पितृ पुण्य से जीवन में विकास होता है। हमारे गांव में भी कहावत है, बाढ़े पूत पिता के घर में और खेती उपजे अपने कर्म, है ना। पिता अगर धर्म करे, याद रखना धर्म करने से कभी संकोच न करिए। अगर आप धर्म कर रहे हैं तो याद रखना जीवन में सदैव उन्नति ही होगी। यहाँ पर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हे प्रभु, आपने दंड देकर के हमको शुद्ध कर दिया है। और यहाँ पर शिव जी ने यज्ञ को पूर्ण किया है, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। और इसके बाद सभी भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले। जय हो बाघंबर वाले मेरे बाघंबर वाले, जय हो बाघंबर वाले मेरे बाघंबर वाले, जय हो बाघंबर वाले मेरे बाघंबर वाले, जय हो बाघंबर वाले मेरे बाघंबर वाले। कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले,
अर्जी हमारी शिव जी मर्जी तुम्हारी, 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 अर्जी करो ना मंजूर ओ बागंबर वाले, अर्जी करो ना मंजूर ओ बागंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दे दिनों का दुख दिनों का दुख दूर ओ प्रेम बोले शंकर भगवान की। तो आगे की कथा में उत्तानपाद जी की कथा बताते हैं कि उत्तानपाद जी की दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि, है ना। तो हर जीव उत्तानपाद कौन है? कहते हैं हर जीव उत्तानपाद है। उसकी दो रानी है, एक सुरुचि और एक सुनीति। मतलब आपका मन दो ओर भटकता है, एक तो नीति की ओर जो सुंदर नीति सुनीति, एक तो सुरुचि एक रुचि की ओर इच्छाओं की ओर। जो सुरुचि के अनुसार जीवन जीता है उसके जीवन में पतन होने लगता है, और जो सुनीति के अनुसार जीवन जीता है, शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत जीवन जीता है, उसके जीवन में ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हैं जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पतियोर्नेतराय सुरो ध्रुवः। कथा कहती है भैया उत्तानपाद को सुनीति से ज्यादा सुनीति से अधिक वो सुरुचि से प्रेम करते थे, है ना। आप हम भी हमारी भी वही गति है कि हम नीति को प्रेम नहीं करते, धर्म को प्रेम नहीं करते, शास्त्र सम्मत विचार हमको अच्छा नहीं लगता। जो रुचि है कहते हैं रुचि के अनुसार ही जीवन जीना पसंद करते हैं। इस कारण से यहाँ बताते हैं कि कथा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से प्रेम करते थे और बड़ी रानी का पुत्र उनका नाम था ध्रुव, है ना। सुनीति जी के पुत्र थे ध्रुव। एक बार ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में गए और वहां देखा कि जो सुरुचि के पुत्र हैं वो भी वहां गोदी में बैठे हैं पिता के। तो इनके मन में भी भाव आया, तो ये भी जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ गए। और जब पिता के गोद में बैठ गए तो उनकी सौतेली माँ वहां पर आई और हाथ पकड़ करके ध्रुव को वहां से उठा दिया। तपसाराध्य पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम्। और कहते हैं कि ध्रुव अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है ना तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अब ध्रुव जी रोते रोते बिलखते बिलखते अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने कहा कि पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे उनके गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, क्या ये सत्य है? और माँ भी देखिए कितनी धन्य है माँ, वहाँ विरोध करने नहीं जाती। वो कहती बेटे आप बुरा मत सोचना। क्यों? क्योंकि सत्यम सुरोचाभेतम भगवान में यद्गर्भगाया उदरे गृहीत। कहते हाँ तेरी माँ ने बेटे बहुत ठीक ही बोला। क्यों? मंद भागिनी हूँ मैं, मेरे गर्भ कहते मेरे गर्भ से जन्म लेकर बेटे तूने दुखी तो पाया है। वास्तव में अगर तुझे पिता की गोद में बैठना होता तो तुझे अपने माँ सुरुचि के गर्भ से ही जन्म लेना चाहिए। तो एक काम कर बेटा, अगर तुझे गोदे में बैठना है तो भगवान को मना ले। भगवान अगर रीझ जाए ना तो सारा काम हो जाता है। तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहते माँ करूं क्या? कहते भगवान का जप कर ले, भगवान के नाम का जप कर, भगवान दर्शन देंगे, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। आराधयाद्योक्षज पाद पद्मम
अधोक्षज भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का ध्यान कर और उनके नाम का जप कर। और ध्रुव जी कहते माँ ने अपने बालक को धर्म की ओर लगा दिया, जा तू भगवान का भजन कर, भगवान का जप कर। और छोटा सा बालक चल पड़ा। नारद जी के मन में संशय हुआ, भाव आया कि क्या वास्तव में ये छोटा सा बालक भगवान की भक्ति करेगा। नारद जी पहुंचे हैं उनके पास और पहुंच करके जा करके ध्रुव जी की परीक्षा लेने आ गए। और परीक्षा लेने आए और कहते हैं ना धुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। कहते ध्रुव जी को कि हे ध्रुव जी, यहाँ तू जिस जंगल में जा रहा है, जिस वन में जा रहा है ना, वहाँ हजारों साल से ऋषि मुनि सब तप कर रहे हैं, अभी तक भगवान किसी को मिले नहीं है। अब तू हजारों साल तप करेगा, तुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तेरे तो खेलने कूदने की उम्र है बेटा, तू जाकर थोड़ा खेल कूद ले। हाँ, क्यों सम्मान अपमान क्या देखना, ये तो जीवन में लगा रहता है, कभी कोई सम्मान कर देगा कभी कोई अपमान हो जाएगा। तो चला जा अपना खेल कूद आनंद कर। और ये भी याद रखना, जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही प्राप्त होता है, याद रखना। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब ध्रुव जी महाराज, लेकिन इतना भाव आया उनके मन में, उसके बाद भी ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, आपका जो उपदेश है वो तो दूध जैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन जो मेरी माँ ने, जो मेरी सौतेली माँ है, उसके दुर्वचन रूपी जो बाण है, उसके कारण मेरा हृदय छलनी हो गया है। इसलिए हे नारद जी मैं बहुत दुखी हूँ और आपका जो उपदेश है मैं ठहर नहीं रहा, मेरे मन में वो बात समझ में नहीं आ रही है। अब नारद जी बोलते हैं, तब नारद जी को कहते हैं अच्छा तो क्या चाहिए। कहा मुझे भगवान को पाना है। बोले अच्छा भगवान को ही पाना है तो एक काम कर ले। नारद जी कहते तत्तात गच्छ भद्रते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। कहते यमुना के किनारे हरि को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो भगवान को प्राप्त करना है तो जा बेटे तू यमुना किनारे चला जा और वहां पर 12 अक्षर मंत्र का जप कर ले, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश नारद जी ने दिया और ध्रुव जी जाकर के तपस्या करने लगे। नारद जी की आज्ञा मान करके वृंदावन में ध्रुव जी आ गए और पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन में बेर खा करके तपस्या करी है।
और फिर जब दूसरे महीने में 6 दिन में पत्ते खा करके ध्रुव जी ने तपस्या करी। और उसके बाद बताते हैं तीसरे महीने में 9 दिन में जल पी करके ध्रुव जी ने तपस्या करी। और आगे फिर कहते हैं चौथे महीने में 12 दिन का अंतर रखा और वायु पी करके श्वास को खींच करके 12 दिन में श्वास लेते और भगवान का भजन करते। देखिए कितनी कठिन तपस्या करने से ठाकुर जी मिलते हैं। और 5वें महीने में कहते हैं ऐसा प्राणायाम ध्रुव जी ने चढ़ाया कि श्वास भगवान के श्वास में मिल गई। और इससे हुआ क्या, आज सारे देवताओं के श्वास रुक गई। तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे हैं और कहते हैं हमको श्वास लेने में समस्या हो रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। देवता कहते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरण्यो। कहते हैं भगवान से हे भगवान आप हमारी रक्षा करिए और तुरंत जाइए हमारी रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो ध्रुव है ना उसने श्वास रोक लिया है प्राणायाम करके और उसके श्वास में मेरी श्वास मिल गई है क्योंकि वो मेरा ध्यान कर रहा है, तो इसीलिए मुझे भी श्वास लेने में समस्या हो रही है। तो क्या करना चाहिए, बोले तुरंत जाइए। देवता कहते हैं भगवान जाइए ध्रुव जी को दर्शन दे दीजिए, नहीं तो हमारे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। भगवान तुरंत गरुड़ पे आरूढ़ होकर के और ध्रुव जी के पास गए। कहते ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए भगवान, अरे भगवान तो अपने भक्तों का दर्शन करने जाते हैं। ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान गए हैं। मधोर्वनम मृत्य दिवक्षयागत, छोटा सा बालक अब भगवान को देखता तो है और देख करके बोले क्या, केवल देख करके मुस्कुरा रहा है और भगवान भी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बालक को ज्ञान नहीं कि बोलना क्या है भगवान को। तो भगवान ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श किया और जैसे ही कपोल में भगवान ने शंख स्पर्श किया ध्रुव जी को सभी वेद वेदांताओं का ज्ञान हो गया, पूरे वेदांतों का ज्ञान हो गया। और परस्पर्शम बालम कृपया कपोले, स्पर्श करने मात्र से ध्रुव जी ज्ञानी हो गए। अब ध्रुव जी स्तुति करने लग गए। जो छोटा सा बालक बोल नहीं रहा था, अद्भुत स्तुति ध्रुव जी करते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्रहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे प्रभु आप ही अंदर प्रविश्य होकर के मेरी जो सुषुप्त अवस्था में वाणी थी आपने मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। हे भगवान आप ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्राणों को जीवित करने वाले हो। कल्पांत एतदखिलम जठरे न गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखा तिरंगे। कहते हैं प्रभु आप ही तो विश्व का भरण पोषण करते हैं और अब पूरे संपूर्ण विश्व को उदर में धारण करके कल्प के अंत में शयन कर देते हैं, सो जाते हैं। तो एक प्रकार भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा क्या मांगते हो, कहा प्रभु मैं मांगू क्या, बोले पिता के गोद का भाव था मैं भी। तो कहते भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव आप 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक वहाँ राज्य करते हैं और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान चले गए तो ध्रुव जी को बहुत पश्चाताप हुआ। क्यों? ध्रुव जी आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? मतेर विदोषिता देवैः, कहा देवताओं ने मेरी मति ही खराब कर दी थी। साक्षात भगवान आए थे, मैंने भगवान को नहीं मांगा, मैंने मांगा तो क्या मांगा, 36,000 वर्ष का राज्य मांगा। मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, अब करें तो करें क्या। भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। ध्रुव जी जब लौटे हैं अपने
राज्य में, तो सबसे पहले जिस माँ ने धक्के देकर के निकाला था गोद से, कहते उस माँ ने ही ध्रुव जी का स्वागत किया है। सुरुचि महारानी ने ध्रुव जी की आरती उतारी, उनका भव्य स्वागत किया है। और यस्या प्रसन्न भगवान गुणे में हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापयिवा स्वयं। ध्रुव जी के भाई उत्तम ने यक्षों से युद्ध में मारे गए, और कहते हैं इस प्रकार से समय बीता और उनके भाई का वध हुआ। तब क्रोध में आकर के ध्रुव जी ने अनेक यक्षों का संहार किया है। मनु महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को समझाया है, क्या कि ना अयम मार्गो ही साधुना, कहते भैया ये साधुओं का मार्ग नहीं है ध्रुव जी, तो क्या करिए, ऋषिकेशानुवर्तिना, आप इस प्रकार से युद्ध को विश्राम करिए, आपका कार्य तो भगवान का भजन करना है, आप भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 36,000 जो वर्ष है वो पूर्ण हो गया भैया। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आया है, और उसी समय मृत्यु देवता आए, कहते हैं महाराज अब तो आप चलिए, अब तो आप इस धरा को छोड़कर जाइए, संसार का नियम है, इसे छोड़कर भी जाना होता है, 36,000 साल तक आप यहीं हो। हाँ? तो बोले अच्छा इस विमान में चढ़ना है, बोले हाँ इसी विमान से आप सशरीर ध्रुवलोक को चले जाइए। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आपका एक अलग लोक होगा, आप ध्रुवलोक में जाएंगे। और ध्रुवलोक में जाने के लिए तो मृत्यु को बोलते हैं कि इधर आओ भैया, इस विमान पे मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर सा लग रहा है, आप थोड़ा झुकिए तो। बोले क्यों? बोले तो चढ़ना है। और जैसे मृत्यु झुके, उनके शीश पे चरण रख करके और विमान में ध्रुव जी आरूढ़ हो गए। मृत्योर्मूर्तिम पदम दत्वा आरूढ़ो हाद्भुतम गृहम्, इस प्रकार से मृत्यु के सर पे शीश रख करके और भगवान के दिव्य विमान पे आरूढ़ हो गए हैं। और ध्रुव जी के मन में भाव आया कि जिस माँ के लिए मैंने इतना तप किया, ठाकुर जी का दर्शन किया, मेरी माँ कहाँ है ना। विमान में जाते जाते तो कहते हैं भैया देखो आपसे पहले आपकी माँ जा रही है, क्यों? जिसने ऐसे सुपात्र पुत्र को जन्म दिया है, कहते वो माँ भी धन्य है। तो वो देखिए आपकी माँ भी पीछे पीछे आ रही है। इस प्रकार से ध्रुव सगलानी जपो हर नाम, ध्रुव सगलानी जपो हर नाम, ध्रुव सगलानी जपो हर नाम, ध्रुव सगलानी जपो हर नाम। बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार